हाँ, हेलो स्टूडेंट, ये हमारा 9th क्लास का थर्ड लेक्चर है। इसमें आज हम एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन की स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहले हम एक्सीलरेशन जो बेसिक डेफिनेशन है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, उसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको मालूम होगा कि अगर स्पीड चेंज हो रही है, यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो फिर तब भी चेंज होगी वेलोसिटी, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है किसी पार्टिकल का, तो तब भी जो है वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन उसको चेक करेंगे, और उसको वहाँ समझने की आप कोशिश करें कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से शुरू होता है। ठीक, हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं जिसको हम एक एक्स एक्सिस मान लेते हैं और दूसरे को वाई एक्सिस। तो मान लीजिए 1 सेकंड के बाद इस यहाँ से यहाँ तक चलने में इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। इसके बाद जब नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट हुआ, यहाँ तक ये 1 सेकंड है, इसके बाद यहाँ तक 2 सेकंड कंप्लीट हुए। 1 सेकंड से 2 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। अगले 3 सेकंड जब यहाँ से 2 सेकंड कंप्लीट हो गए और 3 यहाँ पर कंप्लीट होंगे, इसके ड्यूरिंग पीरियड इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है। यानी कि पहले सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर है, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी 4 हुई, तीसरे जब स्टार्ट हुआ तो 6 मीटर पर सेकंड हुई। ठीक, ऐसे में ध्यान दें, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि एक तरह से स्पीड चेंज हो रही, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो जो डायरेक्शन यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो जो आपका एक्सीलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है। किस रेट से चेंज हो रहा है, ध्यान से देखें, ये 2 है, 4 है, 6 है, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा ए, ठीक, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम है। वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और उसमें आप सेकंड को और डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल है। एक्सीलरेशन है, यहाँ लिख रहे हैं हम, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो है एक पॉइंट पर और ध्यान दें। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है ओरिजिन से फॉरवर्ड जा रहा है, यानी प्लस एक्स डायरेक्शन को जा रहा है एक तरफ स्ट्रेट लाइन में। अगर इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है आपने फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन को। जैसे पार्टिकल अभी यहाँ पर है और आपने इधर को फोर्स लगा दिया, तो नेचुरल है कि इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अभी हम केवल वन डायरेक्शन का स्टडी कर रहे हैं, वन डायमेंशन की। ठीक है ना, इसका मतलब है आपने जो फोर्स लगाया है वो इसी डायरेक्शन में लगाया है, तभी आप इसका, और जिधर आप फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी होगा। वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ऊपर एरो लगा दिया, फोर्स भी वेक्टर है। तो यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन को है, एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन को होगा। ये ओरिजिन लिया है, ये एक्स एक्सिस है, इस केस में स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर हम ऐसे में एक्सीलरेशन को यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी भी इस तरफ जा रही है, इसलिए पॉजिटिव लेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए किसी केस में ऐसा होता है कि आपका जो पार्टिकल है वो यहाँ पर जो है, ध्यान देना इस चीज पर, हम यहाँ बना रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है और इस जगह स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, बहुत ही कंसंट्रेट होकर इसको सुनना, ये 100 मीटर पर सेकंड है। मान लीजिए अगले सेकंड में इसकी स्पीड जो है वो 90 हो गई, फिर धीरे धीरे यहाँ पर 80 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 70 हो गई, फिर 60 हो गई मीटर पर सेकंड है। ये आपका जो है स्पीड जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ऐसा कब हो सकता है, ये हो सकता है कि जब पार्टिकल जो है फॉरवर्ड आगे की तरफ जा रहा है और इसमें जो फोर्स लगाया जाए वो बैकवर्ड लगाया जाए, अपोजिट डायरेक्शन को।
ठीक, इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं या डी एक्सीलरेशन कहते हैं। ये एक्सीलरेशन था, यहाँ स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी स्पीड जब इंक्रीज हो रही है तो बॉडी जो है वो एक्सीलरेट हो रही है, और जब स्पीड डिक्रीज हो रही है तो बॉडी डी एक्सीलरेट हो रही है, या रिटार्डेशन है। इसमें स्पीड कम होगी धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर 100 से 90 हुई, 80 हुई, 70 हुई। इसका नेचुरल मीनिंग है कि फोर्स ये राइट को जा रहा है, पार्टिकल वेलोसिटी राइट को है स्पीड, और जो आपका एक्सीलरेशन है वो लेफ्ट को है, यानी यहाँ पर एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव होगा। ठीक है ना, इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। यानी स्पीड अगर इंक्रीज हो तो एक्सीलरेशन है, स्पीड अगर डिक्रीज हो तो रिटार्डेशन है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर एक पॉइंट पर नोट करें कि मान लीजिए जो एक्सीलरेशन का जो फार्मूला है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं केवल, वैसे वेक्टर क्वांटिटी है एक्सीलरेशन, अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो एक्सीलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी, जनरली क्या होता है कि हम u को इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ओरिजिन पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 100, तो u को हम 100 लेते हैं, 100 यानी कि u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, और किसी इंस्टेंट पर u में यहाँ पर नोट करें तो लिख देना ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और जो v है उसको हम फाइनल वेलोसिटी लिखते हैं। जनरल टर्म है, सभी जगह यूज करते हैं, u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी। ठीक, अगर नोट कर रहे हो तो यहाँ पर लिख देना v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। ठीक, तो एक्सीलरेशन क्या होगा यहाँ नोट कर रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। मान लीजिए t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हुई। टाइम जो हम इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कि जो हमने टाइम 0 से स्टार्ट किया है, जहां से हम टाइम जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, v हो गई फाइनल, u हो गई इनिशियल, और टाइम इंटरवल t, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया इसलिए t लिखेंगे। अब एक्सीलरेशन को आप a से लिखते हैं, तो ये एक फार्मूला बन गया एक्सीलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v माइनस यू इज इक्वल टू AT होगा, a का t में मल्टीप्लाई, और नीचे यहाँ 1 है इसलिए v माइनस यू लिख दिया। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये v इक्वल टू u प्लस AT बन गया। ये काइनेमेटिक्स का पहला फार्मूला भी है, v इक्वल टू u प्लस AT। v क्या है, यहाँ u है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड, तो ये मिलकर हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, देख लीजिए, वेलोसिटी एक्सीलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड आपको मालूम है, और ये टाइम है, तो यहाँ से डिवाइड कर दे तो ये टाइम का क्या होगा, यहाँ पर सेकंड नोट कर लें, सेकंड, सॉरी यहाँ पर सेकंड लिखा है, तो सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई होके ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। तो एक्सीलरेशन की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक, बाद में इस चीज का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर जैसे कोई पार्टिकल फॉरवर्ड जा रहा है तो आगे की तरफ जा रहा है, u पॉजिटिव लिया, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो a पॉजिटिव लेना, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो a निगेटिव लेना। पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। ठीक है ना, जब स्पीड इंक्रीज हो रही होगी तब आपका जो है वो एक्सीलरेशन होगा, जब स्पीड डिक्रीज हो रही होगी तब आपका रिटार्डेशन होगा। हाँ देखिए, जो एक्सीलरेशन है, अगर मान लीजिए अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड में, यानी 0 सेकंड से 1 सेकंड तक उसकी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड है। इसके बाद स्पीड हो गई आपकी 8 मीटर पर सेकंड, इसके बाद स्पीड आपकी हो गई 12 मीटर पर सेकंड, और फिर 16 मीटर पर सेकंड हो गई। यानी कि फर्स्ट से सेकंड, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में स्पीड 8 है, फिर 2 से 3 सेकंड के बीच में स्पीड 12 है, और फिर आपकी जो है 4 सेकंड तक स्पीड 16 है। ये हमने पर सेकंड लिखा है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, कितना है, 4 है, क्योंकि 4 की स्पीड से जहाँ स्पीड चेंज हो रही है 4 मीटर पर सेकंड से, देखिए 4 से 8 हुई, 8 से 12 हुई, 12 से 16 हो गई। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन आपका आ रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ऐसा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन है,
ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसे हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक, अब मान लीजिए आपका जनरल में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं होता है। जब आप लोग स्कूटी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो कभी स्पीड को कम करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना, एक कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, मार्केट में क्राउडेड होता है तो एकदम से कभी स्पीड को 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए जैसे फर्स्ट सेकंड में 0 से फर्स्ट सेकंड तक स्पीड 4 मीटर पर सेकंड थी। ठीक, एक जब वन डायरेक्शनल मोशन होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ये स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। यहाँ मैग्नीट्यूड 4 है। यहाँ पर ध्यान रखना कि वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तभी एक्सीलरेशन है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अभी 4 है, इसके बाद अगले सेकंड में 8 हो गई स्पीड, फिर इसके अगले सेकंड में जो है वो 16 हो गई, फिर यहाँ पर जो है वो आपकी मान लीजिए 30 हो गई। जस्ट हमने एक डाटा ले लिया। यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं है, ये वेरिएबल एक्सीलरेशन है, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो सेम इंटरवल में जो है वो इसमें जो है वो सेम नहीं होती है, चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो हम बोलेंगे कि एक्सीलरेशन वेरिएबल है। स्ट्रेट लाइन मोशन का हमने आपको केस बता दिया। अब जरा एक पॉइंट समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कोई पार्टिकल कर्व में मूव कर रहा है। कर्व का एक सिंपल एग्जांपल सर्कुलर मोशन होता है, इसलिए हम इसको ले लेते हैं। सपोज इस पॉइंट पर जो है वो स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है, यहां पर भी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक। लेकिन यहां डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहां पर एक्सीलरेशन क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन तो यहां सेम है, डायरेक्शन की वजह से नहीं एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, यानी स्पीड चेंज हो रही, इसलिए एक्सीलरेशन है, ठीक है। यहां स्पीड कांस्टेंट है लेकिन तब भी यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है डायरेक्शन यहां पर टेंजेंट डालकर निकालते हैं ऐसे। अगर यहां पर पूछे कोई कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है तो इधर है, तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन है। ध्यान रखना, एक्सीलरेशन दोनों कारण से होगा, कॉज से। मैग्नीट्यूड चेंज हो तब भी होगा, डायरेक्शन चेंज हो तब भी होगा। इन दो केस में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक्सीलरेशन दोनों में स्पीड के चेंज होने की वजह से है, या वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि खाली यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन है, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, इसलिए यहाँ एक्सीलरेशन है। तो यहाँ जो एक्सीलरेशन होता है आगे चलकर हम पढ़ेंगे, ये सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है वो टेंजेंट नहीं होता है, वो सेंटर की तरफ होता है, हमेशा सेंटर की तरफ, ऐसे ये सेंटर की तरफ, ठीक। इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहा जाता है, रेडियल एक्सीलरेशन कहते हैं, नॉर्मल एक्सीलरेशन बोलते हैं। रेडियल मतलब रेडियस के डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल है सेंटर की तरफ है, हमेशा सेंटर की तरफ। अगर यहां पर देखेंगे तो सेंटर की तरफ, यहां पर भी सेंटर की तरफ। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा या कर्व पाथ हो तो उसमें जो एक्सीलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ जरूर होगा, उसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। और यहां पर इसको हम AR, आर मतलब रेडियल है, रेडियल मतलब रेडियस के डायरेक्शन में, AR, ये यहां जो एक्सीलरेशन है वो आपका AR, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। आगे सर्कुलर मोशन में डिटेल में मिल जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। किधर होगा? हमेशा सेंटर की तरफ। अब एक और सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल देखें। अगर मान लीजिए किसी सर्कुलर मोशन में पार्टिकल है, कर्व हो कोई भी, मान लीजिए यहाँ पर स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर 4 हो गई, यानी हर जगह चेंज हो रही है, हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है। अब इसमें दोनों काम हो रहे हैं, इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है हर समय और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। यहाँ एक्सीलरेशन दो होते हैं, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से सेंटर की तरफ होता है, इसे हम AR लिखते हैं। आर का मतलब रेडियल, रेडियल मतलब रेडियस के डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ, या सेंट्रीपिटल बोल दो। और एक एक्सीलरेशन और होता है यहाँ पर,
वो टेंजेंशियल होता है। टेंजेंशियल क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड के चेंज होने की वजह से भी यहाँ पर एक्सीलरेशन होता है, और डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से भी होता है। दोनों 90 डिग्री पर होते हैं। कभी अगर नेट एक्सीलरेशन यहाँ हम लिख दे रहे हैं सर्कुलर मोशन में, अगर कुछ यहाँ पर नहीं भी क्लियर है तो सर्कुलर में और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है और स्पीड इंक्रीज हो रही है तो यहाँ एक एक्सीलरेशन ए टी होगा, टी से मतलब टेंजेंशियल, बिल्कुल टेंजेंट डाल दें, और एक एक्सीलरेशन यहाँ पर रेडियल होगा सेंटर की तरफ, जिसे बोलते हैं सेंटीपिटल। तो क्या समझे आप? जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, केवल स्ट्रेट लाइन, इसमें जो एक्सीलरेशन होगा वो स्पीड के चेंज होने की वजह से होता है, यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से होता है। वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन बोलेंगे, स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन बोलेंगे या डी एक्सीलरेशन बोलेंगे। ठीक, स्पीड डिक्रीज कब होगी? जब कोई मोशन हो रहा है पार्टिकल का और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे। आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि अगर हम किसी ब्लॉक को, देखिए यहाँ पर ये कोई सरफेस है और ब्लॉक को चलाकर छोड़ दें, इसे स्पीड दे दो 100 मीटर पर सेकेंड, धीरे धीरे ब्लॉक रुक जाएगा क्योंकि इसमें फ्रिक्शन एक्ट करेगा इन दोनों के बीच में। आप कोई भी अर्थ के ऊपर, टेबल के ऊपर कोई भी चीज चला के छोड़ो, थोड़ी देर में रुक जाएगी। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो इसी स्पीड से इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, इसमें वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड फ्रिक्शन नहीं होता, तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। एक यहाँ एक्सीलरेशन जीरो अगर स्पीड चेंज नहीं है, यहाँ कांस्टेंट वहां वेरिएबल, यानी यहाँ यूनिफॉर्म वहां वेरिएबल, और यहाँ एक्सीलरेशन जीरो है। तो फ्रिक्शन में आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, अगर आप किसी पार्टिकल को, आप साइकिल रोड पर पैडलिंग करना बंद कर दे, थोड़ी देर में रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। वो फ्रिक्शन किधर लगेगा? यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अपोजिट लगेगा, यानी कि एक्सीलरेशन अपोजिट होगा। ये रिटार्डेशन है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल इधर जा रहा है और रिटार्डेशन यानी एक्सीलरेशन बैकवर्ड है, इसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे। धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी। समझ गए होंगे बात आपको? तो रिटार्डेशन ये वन डायमेंशनल मोशन है। लेकिन कर्व पाथ में जब भी मोशन हो, किसी भी कर्व पाथ में, आप दो चीजें चेक करें कि स्पीड कांस्टेंट है या नहीं। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो केवल एक ही एक्सीलरेशन होगा जो कि सेंटर की तरफ होगा, जिसे बोलेंगे रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अगर स्पीड बदल रही है, जैसे ये 2 है, 3 है, 4, 5, 6 ऐसे बदल रही है, तो दो दो एक्सीलरेशन होगा। एक टेंजेंशियल होगा, दूसरा रेडियल होगा, यानी रेडियस के डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो आप ये बात समझ गए होंगे एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्सीलरेशन का जो हम लोग पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, जब भी कोई पार्टिकल, जैसे ये हाइट पर है, हम इस ब्लॉक को अगर छोड़ दें तो यहाँ पर देखिए अभी तो रेस्ट में है, स्पीड जीरो है, इसको छोड़ दीजिए, स्पीड इंक्रीज होती जाएगी और बहुत हाई स्पीड से अर्थ पर स्ट्राइक करेगी। ये जो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन लग रहा है, ये इसलिए लग रहा है कि अर्थ हर पार्टिकल को, अपनी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऐसी सिचुएशन में जो डाउनवर्ड ये फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से बॉडी डाउनवर्ड एक्सीलरेट होती है, और ये जो एक्सीलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए हम इसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। यह बात आप भी समझ रहे होंगे कि अगर किसी पार्टिकल को हम हाइट से जो है वो ड्रॉप कर दें तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती जाएगी। ठीक, इसका मतलब है कि डाउनवर्ड जो एक्सीलरेशन है वो हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड आने पर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। डायरेक्शन तो उसका हमेशा एक ही रहेगा। स्ट्रेट लाइन मोशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना? तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है उसको हम स्मॉल जी से लिखते हैं, स्मॉल जी से, और एक्सीलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो एग्जैक्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एवरेज वैल्यू दी गई है। वैसे अर्थ के ऊपर ये वैल्यू चेंज होती है, इक्वेटर पर अलग होगी, पोल पर अलग होगी, हाइट पे चले जाए तो कम हो जाती है, अर्थ के अंदर चले जाएं तो कम हो जाती है। जो हिल्स एरिया है ऊपर ग्रेविटी कम हो जाती है हाइट की वजह से, डेप्थ में भी कम होगी अंदर। अर्थ के ऊपर भी हर जगह कम ज्यादा होती है। ठीक है ना? सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो पोल पर होती है
और इक्वेटर पर जो है वो सबसे कम होती है। लेकिन हम इसका एवरेज में जो एक्सीलरेशन ड्यू टू को ग्रेविटी को हम स्मॉल g से लिखते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। इसी को जनरली बहुत सारी बुक्स में या हम लोग कई जगह न्यूमेरिकल में वो 10 मान लेते हैं। ठीक है ना। ये जब हम किसी, अब जरा यहाँ पर एक चीज देखें, मान लीजिए ये ध्यान से देखना इसको, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ हमने किसी बॉल को ड्रॉप कर दिया और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। हम इनिशियल वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? v से u से लिखते हैं और एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी को v से लिखेंगे। ठीक 1 सेकंड के बाद, आफ्टर 1 सेकंड, फार्मूला आपने लिखा है v = u + at। और वैसे भी अगर एक्सीलरेशन 9.8 है तो 1 सेकंड के बाद, आफ्टर 1 सेकंड, यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। और अगले सेकंड में फिर इसमें 2 सेकंड के बाद इसमें डबल कर दें तो 19.6 मीटर पर सेकंड होगी वेलोसिटी। ठीक ऐसे आप अगर आफ्टर 3 सेकंड के बाद, अगर मान लो ये यहाँ 3 सेकंड में स्ट्राइक कर गया, या चलो 3 सेकंड में स्ट्राइक करा दें, 3 सेकंड में स्ट्राइक कर गया तो स्ट्राइक करते समय जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 28, 3 इसमें मल्टीप्लाई करना है, 29.4 मीटर पर सेकंड, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना। तो इस तरह से उसकी जो स्पीड है वो आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। इसी को आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे v निकालना है, u कितना है 0, ये u 0 डाल दें। एक्सीलरेशन कितना है 9.8, 1 सेकंड के बाद निकालनी है तो 1t की वैल्यू 1 डाल दें तो v = 9.8 मीटर पर सेकंड आ गया। वेलोसिटी अगर 2 सेकंड के बाद निकालनी है, v आफ्टर 2 सेकंड, तो v = u 0 डालें। अगर u गिवन है तो कोई बात नहीं, g की वैल्यू 9.8 डालें, 2 मल्टीप्लाई करें तो ये 19.6 मीटर पर सेकंड आ गई। इसी तरह से अगर आप 3 डाल देंगे तो ये 29.4 आ जाएगी। इसका मतलब जब हम किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो अगर कोई पूछे कि पार्टिकल को ड्रॉप करने पर जस्ट 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी तो सीधे बोले 9.8। 2 सेकंड के बाद या फार्मूला में रख के निकाल लें, ज्यादा हो तो। ठीक इसी का रिवर्स देखने का, और स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, एक्सीलरेशन होगा, डाउनवर्ड में हमने एक्सीलरेशन को पॉजिटिव लिया है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। इसी का रिवर्स देखें, मान लीजिए हमने यहाँ पर किसी पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, चलो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 29.4 ले रहे हैं। हमने जो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं, ये 29.4 मीटर पर सेकंड है। इतनी वेलोसिटी से हमने किसी पार्टिकल को जो था वो अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया। ऐसी कंडीशन में अगर कोई कहे कि 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, अब स्पीड डिक्रीज होगी। आप किसी पार्टिकल को अगर नीचे से ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट कर देंगे तो नेचुरल है कि उसकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? फार्मूले से निकालते हैं। तो v = u + at लगाएं। v हमें निकालना है, u 29.4 है। अब एक्सीलरेशन को निगेटिव लेंगे, g को निगेटिव लेंगे, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में +g, अपवर्ड डायरेक्शन में -g। ये बात ध्यान रखना जब ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो g की वैल्यू 9.8 डालें, 1 डालें और इसमें से माइनस कर दें तो ये आपका 19.6 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक, अगर 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकालनी हो तो फिर v = u + at के फार्मूले में यहाँ 29.4 - 9.8 × 2 डालें तो ये स्पीड जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये 2 सेकंड के बाद हो गई। और अगर 3 सेकंड डाल देंगे तो 0 आ जाएगी। समझ गए होंगे आप बात को। तो जब पार्टिकल नीचे गिर रहा हो तो पॉजिटिव ले लें वेलोसिटी को, एक्सीलरेशन पॉजिटिव ले लें, स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। और इस बात को ध्यान रखें कि स्पीड इंक्रीज होगी, आंसर भी ज्यादा आना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए। जब किसी पार्टिकल को आप ऊपर प्रोजेक्ट कर दें तो ध्यान रखना कि स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, धीरे धीरे स्पीड कम होगी।
अगर आपको जी की वैल्यू 10 दी जाए तो 10 का यूज करें। तो मेन बात ध्यान रखें कि जब पार्टिकल का कोई मोशन होता है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन आसान होता है, हमारा जनरली ये जो चैप्टर है वो स्ट्रेट लाइन का है, केवल आपको ये ध्यान रखना स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर प्लस एक्स डायरेक्शन को, मान लीजिए हमने ये टेबल पर इधर प्लस एक्स ले लिया, तो इधर को अगर फोर्स लग रहा है तो स्पीड इंक्रीज होगी, एक्सीलरेशन राइट को होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया आपने फोर्स तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। फार्मूला क्या है एक्सीलरेशन का? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेफिनेशन है, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन, टी टाइम। प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन है तो आपका जो है वो वेरिएबल एक्सीलरेशन दोनों कंडीशन में होगा। अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब भी वेरिएबल है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो तब भी वेरिएबल है। और दूसरा ध्यान रखना कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाइट पर कम होती है, डेप्थ पर कम होती है, अर्थ के ऊपर पोल पर सबसे ज्यादा होती है और इक्वेटर पर इसकी वैल्यू सबसे कम होती है। हाँ, इसमें जरा आप एक दो न्यूमेरिकल देखें। देखिए, ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का जब लिखा हो तो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एक क्वायर से वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकंड गेन कर लेती है। तो एक्सीलरेशन पूछा है, ए लिखा है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप डायरेक्ट लगाएं। फाइनल वेलोसिटी आपकी 20 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u की जगह 0 लिखें, a को आपको कैलकुलेट करना है, t टाइम 2 सेकंड लिखें, तो ये आपका 2 इधर डिवाइड हो जाएगा और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी कार की इनिशियल वेलोसिटी दी हो, एक कार है जी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, एक्सीलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाए। u आपका 10 दिया हुआ है, एक्सीलरेशन 2 दिया है, 2 सेकंड डालें तो ये 14 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई फाइनल। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का ये एग्जाम्पल, एक पार्टिकल को हमने अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया अर्थ के स्पेस में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एग्जाम्पल, और g की वैल्यू मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है 10 है, जरूरी नहीं 9.8 दी, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 9.8 ले। आफ्टर फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद आपको वेलोसिटी निकालनी है, जबकि 50 से ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। ऐसे में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू 50 डालें क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 50 है, अपवर्ड को पॉजिटिव लिया वेलोसिटी, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लगेगा डाउनवर्ड, इसलिए उसकी जगह g की वैल्यू डालें -10। ठीक, फार्मूला में आप v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी डायरेक्ट लिख सकते हैं, g की वैल्यू -10 और t 3 सेकंड है तो 3 सेकंड डालें, तो स्पीड आपकी 20 मीटर पर सेकंड आ गई। और इस बात का ध्यान रखें कि जब अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो स्पीड डिक्रीज होगी, जब डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो आप ड्रॉप कर लिखा होता है, वैसे जब डाउनवर्ड आप ड्रॉप करेंगे तो वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज हो रही तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, आप इनकी हेल्प से लगा सकते हैं। हम इसका जो अगला लेक्चर डालेंगे छोटा सा, उसमें हम इसके न्यूमेरिकल ही पहले कराएंगे, तब हम ग्राफ पर इसके आगे पहुंचते हैं। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।